4 दिन के बाद हमारा त्योहार है बकरीद। क्या मनेगा बकरीद हमारी? अंदर से दिल रो रहा है हमारा। ये देखिए सारी दवाई है इसमें, कुछ निकालने का भी टाइम 2 दिन के अंदर कौन बिल्डिंग खाली करता है? ये जो कपड़े तन पे है ना, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कुछ निकालने नहीं दिया। हमारा मकान भी जा रहा है, हमारा सामान भी मलबे में दबा रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? जब बिल्डिंग बने हुए भी 2.5-3 साल हो गए इसको रहते हुए, तो जब क्या सो रही थी डीडी या पुलिस या एमसीडी कोई भी अधिकारी, जब क्यों बनने दिया इसको? एमसीडी से पूछते हैं, एमसीडी वाले कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। डीडी वालों से पूछते हैं, कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ये बताओ नोटिस के हमने लगाए डीडी वालों ने? बिल्डर को सब पता था, उसने बिल्डर ने इलीगल जमीन पे ये बना के दे दिया और हम सारे 21 फ्लैट वालों को धोखे से। मैं इस समय दिल्ली के बटला हाउस इलाके में मौजूद हूँ। बटला हाउस का मुरादी रोड इलाका है। ये छोटे कब्रिस्तान से बिल्कुल मिली हुई इमारत है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त की जा रही है। डेमोलिशन की कार्रवाई इस इमारत पर की जा रही है। ये 5 मंजिला इमारत इस समय पूरी तरह से डेमोलिशन इस पर किया जा रहा है, डेमोलिश इसको किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और जो परिवार हैं यहाँ, वो 22 परिवार अब बेघर हो चुके हैं। यहाँ तक के 48 घंटे का जो समय इनको दिया गया था, उसके बाद अब भी इनका सामान अंदर घरों में रह गया है, नहीं निकल पा रहा है। इनका कहना है कि हमारा सामान हमें नहीं निकालने दिया जा रहा है। दरअसल सीधी बात यह है जो यहाँ के आम लोग कह रहे हैं कि महज कुछ ही दिन बाद बकरीद का त्यौहार है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी है। बताइए कि हम इन कुछ ही घंटों की मोहलत में कहाँ इंतज़ाम करें, आखिर कहाँ जाएं और कहाँ अपना सर छुपाएं? कोई बीमार है, किसी के साथ अलग तरह की कोई मुश्किल है, किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है, लेकिन उस बीच ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो दिल्ली के बटला हाउस में लगातार की जा रही है। ये बुलडोज़र कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो मुरादी रोड इलाका कहलाता है, मेट्रो यहाँ से नज़दीक है। ये बटला हाउस का जो छोटा कब्रिस्तान है उसी के बिल्कुल नज़दीक वाला रोड, और ये उसका बैक साइड का एरिया है जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले आपको वो सामान ले जाते हुए बेघर होते हुए लोग आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं और फिर उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये डेमोलिशन की कार्रवाई जो की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर क्या कहना है इन परिवारों का, इलाके के लोगों का। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है। मैं रिटायर्ड हूँ एमसीडी से, प्रिंसिपल से। तो मैंने ये फ्लैट 14 अगस्त 2021 में मूसा से लिया था, और मूसा से लिया था ये हमने 45 लाख में ख़रीदा था सर। और उसने ये नहीं बताया कि इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। और जनवरी 2022 में मूसा ने अपने भतीजे के नाम से पावर टोनी हमें दी, मिसगाइड करा, और किसी को भी नहीं बताया यहाँ पे कि इस बिल्डिंग पे मेरा आपस में विवाद चल रहा है। और जब 6 तारीख को अचानक एमसीडी वाले आते हैं, पोस्टर लगा जाते हैं कि मकान खाली कर दो 48 घंटे के अंदर अंदर। अब बताओ हम कैसे 48 घंटे के अंदर मकान खाली कर देंगे? कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं हर किसी के, कोई ऐसे भी हैं, किसी के पेट में बच्चा है, किसी ऐसे भी हैं जो लेडीज़ के हस्बैंड मर गए, वो हिद्दत पे बैठी हुई हैं औरतें। पुलिस आती है और कार्रवाई कर देती है। और एमसीडी से पूछते हैं, एमसीडी वाले कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, डीडी वाले के हाथ में है, डीडी वाले तोड़ रहे हैं। डीडी वाले से पूछते हैं, कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ये बताओ नोटिस के हमने लगाए डीडी वालों ने? नोटिस जो लगाए ये तो एमसीडी ने लगाए हैं ना। आगे भी अब एक डेमोलिशन हुआ है, कहने लगे ये बताओ ये सील लगाई है? मैंने कहा जी हाँ लगाई है। कहने लगे फिर ये किसने सील लगाई है? मैंने कहा जी एमसीडी ने लगाई है। अभी कितने परिवार इसमें बेघर हुए हैं? इसमें कम से कम 22 फ्लैट थे सर जी। इसमें परिवार 22 परिवार में जोड़ लीजिए, कम से कम 150 आदमी परिवार हुए हैं। आप यहीं इसी बिल्डिंग के रहने वाले हैं जो डेमोलिश हो रही है? कितने परिवार इसमें बेघर हुए, क्या आंकड़ा है? 22 परिवारों का इसमें है बिल्डिंग में फ्लैट। 22 परिवार भी जा रहा है और सामान भी जा रहा है। लोग किससे दुआई करेंगे? हमारा मकान भी जा रहा है, हमारा सामान भी मलबे में दबा रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है? अरे मकान भी गया, सामान भी गया, तो किस पे हम करेंगे? हम
अरे भाई हम किससे कहें अपनी दुआई, पुलिस वाले सुन नहीं रहे। अपनी मदर की सिर्फ दवाई ये निकाली है, ये देखिए आप, ये देखिए सारी दवाई है इसमें। कुछ निकालने का भी टाइम 2 दिन के अंदर कौन बिल्डिंग खाली करता है, सारा ही देखिए सर। आपको समय कितना दिया गया है ये मकान खाली करने के लिए? 2 दिन पहले नोटिस आया है। 2 दिन पहले मेरी भाभी की डेथ हुई है, उधर मेरी मिसेज खुद बीमार है, हार्ट की पेशेंट है सर और बहू मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास भी नहीं जा पा रहा। किराए का क्वार्टर ढूंढने का टाइम मिलेगा? बिल्डर को सब पता था, बिल्डर को सब पता था, उसने बिल्डर ने इलीगल जमीन पे ये बना के दे दिया और हम सारे 21 फ्लैट वालों को धोखे से इसने अपनी, सब लोगों ने महंगे फ्लैट खरीदे। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है और बिल्डर का नाम भी वसीम है और बिल्डर का जो चाचा है वो मूसा है। उन लोगों की दोनों मिली भगत थी, उन लोगों ने किसी ने भी खुल के नहीं बताया कि क्या केस है, क्या मामला है, और धोखे से ये बिल्डिंग हमें बेच दी। और आज 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे पास नोटिस लगा और एमसीडी और डीडीए ने मिलके सारी बिल्डिंग में तोड़ के इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब 21 के 21 फैमिलीज हैं, वो कहाँ जाएंगी? सारी की सारी फैमिली रोड पे आ गई हैं। सारा सामान भी हमारा अंदर ही पड़ा हुआ है, कोई सामान तक नहीं निकालने दिया। जी सब तोड़ा जा रहा है सर, सब तोड़ा जा रहा है। ये कह रहा है कि हमें बहुत पहले दिया था, लेकिन हमारे पास में कुछ भी सर ऑर्डर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। 2 दिन पहले फ्राइडे शाम को लगे हैं नोटिस और मंडे में ये तोड़ने आ गए। कितने साल से रह रहे इसमें भाई? 3 साल के करीब 22 फ्लैट है। क्या आप लोगों को पहले से ये नहीं पता था कि इस पर विवाद चल रहा है? नहीं सर, कुछ भी छुपाया गया है हमसे। अब बताइए, हमारी तो मेरे फादर सर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गए, अभी रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी पूंजी लगा दी और इनने हमें बर्बाद करवा दिया। रोड पे खड़े हुए आज की डेट में, मिसेस को बीमार को लिए हुए हार्ट पेशेंट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो सादबानी है। आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, मैं नहीं रहती, मेरा भाई है ये आपके भाई हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे क्या, वो वहाँ से भी निकाल रहे हैं। अब घर ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं घर मिल जाए तो अपना सामान रखें। कब्रिस्तान में कब तक रखेंगे सामान? आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम अफरोज आलम है। क्या है ये पूरा मामला? मामला तो दरअसल हमें तो 3-4 दिन से ही चीज़ें सामने आई हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं पता था। मतलब ये अचानक से ही यहाँ पे एक नोटिस लगा है। आप भी इसी बिल्डिंग के वासी हैं? मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। 4th फ्लोर पे रहते हैं? 402 नंबर मेरा फ्लैट है और मैं तो जस्ट अभी 3-4 महीने पहले ही शिफ्टिंग की है। मतलब चलो और लोगों का मामला तो पुराना भी हो सकता है, मेरे को तो 3-4 महीने पहले ही मकान या फ्लैट लिया। बिल्डर ने कुछ भी तो नहीं बताया, हालांकि वो कसम खा रहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब उसे पता, खुदा को पता, बट हमें नहीं पता था कि इसमें कोई किसी भी टाइप का डिस्प्यूट है। अब आप लोग का क्या अगला एक्शन प्लान होगा, क्योंकि ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? 3 दिन पहले नोटिस मिला और वो नोटिस मिला, हमें आज तक भी बिल्डर की तरफ से दिलासा रही कि भाई नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। हम तो यहाँ तक भी इंतजाम नहीं कर पाए हम अपना कि चलो हम कहीं जा कर के अपना सामान ही उतार लें। मैं अपने फ्लैट में से एक लैपटॉप, गाड़ी की चाबी, कलाम पाक ये लेके बाहर निकला हूँ। टोटल सामान अंदर घर के अंदर है, टोटल सामान। मतलब ये जो कपड़े तन पे है ना, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कुछ निकालने नहीं दिया। अभी क्या कह रहे हैं? अभी आपको सामान धक्के मार के बाहर निकाला है, धक्के मार के। थोड़ा सा निकाला। अपना ही घर है, अपने ही घर में से धक्के मार के निकाला जा रहा है। देखो इनका तानाशाही कितनी चल रही है। ये सच्चाई हुई है। आदमी अगर चलो गड़बड़ है तो जब बिल्डिंग बने हुए भी 2.5-3 साल हो गए इसको रहते हुए, तो जब क्या सो रही थी डीडी या पुलिस या एमसीडी कोई भी अधिकारी, जब क्यों बनने दिया इसको? फिर उससे पहले भी मकान था इसमें, उससे बाद में मीटर भी लग गए, सरकार ने तो मीटर दिए, सारी सहूलियत दे रखी, रोड बने हुए हैं। अफसोस की बात ये है कि 22 फ्लैट है इसमें और 3 साल से रह रहे हैं इसमें। बहुत ही बड़े अफसोस की बात है। और तोड़ने आने सामान नहीं निकालने दे रहे। अब लेडीज़ रो रही हैं, किसी की भाभी का इंतकाल हो गया है, ये बड़े अफसोस की बात है। ये लेडीज़ बैठी में धूम में कहाँ जाएं? 4 दिन के बाद हमारा त्योहार है बकरीद, क्या मनेगा बकरीद? हमारी अंदर से दिल रो रहा है हमारा। हमारी फुप्पी का भी मकान है इसमें, हमारी फुप्पी बीमार है, वो भी रो रही है बहुत ज्यादा, दिल हमारा भी रो रहा है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? हमारी सुनवाई तो अल्लाह पाक करेगा, मस्जिद में जाएंगे, दुआ करेंगे। अधिकारी कोई ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे इनकी परेशानी को सुने और देखे, इनका रास्ता निकाले कि अभी रुक जाओ, 4 दिन बाद काम कर लेना है, सामान निकाल लो, अपना कुछ कर लो, किसी चीज का तो मौका दे। अब भी रुक सके, सामान निकालने का तो मौका दे दो। फ्लैट तो जा रहा है, सामान भी जा रहा है। अब भाई की बात सुनी, सिर्फ एक जोड़ी जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं वही है उनके पास, बाकी कपड़े भी बिल्डिंग के अंदर है। बिल्डिंग ऐसी कर दी तैश नैश, समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है। झोले लाए 3 कमरों में से, ये 3 कमरों में ये झोले होते हैं 3, वो भी दवाइयों के। तो आपका बाकी सामान कहाँ है? सारा सामान वहीं पर है।
और बेरहमी से उन्हें भी कह रहे हैं कि ये अस्पताल है, घर को बीमार औरत को लठ बजाओ वहाँ का कह रहे बीमार है, निकालो पकड़ के, वैसे धक्का दे के निकाल रहे हैं। कोई ये सब कौन कर रहा है? ये दिल्ली पुलिस वाले भी और वो लेडीज पुलिस भी है जो आई हुई है। मैं इतनी रहमी से कह रहा हूँ कि इन्होंने दवाई खा रखी है, लेटर है तो आंखें नहीं खुल रही है, नीचे पकड़ के ये नीचे बैठी हुई थी, ये रो रही थी, इनकी दवाई भी नहीं आने दी थी वहाँ से ऊपर से। 22 फैमिली बताओ जी। ये शुगर की मरीज है। मतलब देखो क्या है कि ये एक फैमिली है, 202 नंबर 201 नंबर इनका फ्लैट था जी। इनकी भाभी का इंतकाल हुआ जिस दिन ये डेमोलेशन था ना, पहले उस दिन इनकी भाभी का इंतकाल। ये जनाजे में भी नहीं गए, ये बेचारे जाने नहीं दिए, मतलब जनाजे यहाँ से नहीं जा पाए। ये अपनी एक भाभी के जनाजे। मतलब ये एक केस हुआ। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये देखो आप, ये लाल पत्थर देखो जो कब्र पे लगा हुआ है, ये 303 नंबर वालों का एक बेटा था, जिसका बेटा था ना वो उसकी माँ सेंसलेस, मतलब उसको जिस दिन उसके बेटे का इंतकाल हुआ ना, उसको नहीं पता कि उसके बेटे का इंतकाल हो गया। वो ऐसे घूम रही है सेंसलेस, उसका सेंस ही काम नहीं करता है। फादर की इतनी एज है, मैं कई बार जब नीचे से गया हूँ तो उनको सहारा दे करके मैं लेके गया हूँ। मतलब वो अपने सहारे से ऊपर नहीं चढ़ सकते। उन माँ बापों की खिदमत करना है उसकी ज़िंदगी का मकसद था। वो इसी फैमिली में थे, 303 नंबर फ्लैट।